एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई अंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की डीप करंट मॉर्निंग थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशन क्या है इस वक्त आप और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कैंडलॉग्स रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपनी पर्सन को सोचते रहिए, उनके नाम लेते रहिए, विजुअलाइज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा लग रहा है आपका जो भी पार्टनर है, ये पार्टनर का जो मॉर्निंग थॉट थी वो, ये पार्टनर बहुत ही डीपली आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहा है। सबसे पहले जो बात मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आज सुबह मॉर्निंग पर आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रही थी। उनका बहुत मन हो रही थी आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर कोई भी रुकावटें चल रही है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हुआ है या आप दोनों के बीच छोटी मोटी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उन चीज़ों को ना ये पर्सन बहुत ही सोच रही थी। कुछ सिचुएशन तो ऐसा भी दिखाई दे रहा थी, ये पर्सन सुबह उठकर ही आपको गुड मॉर्निंग मैसेज टाइप भी किया थी, लेकिन ये पर्सन भेज नहीं पाई है क्योंकि ये पर्सन का हिम्मत नहीं हुआ है। कुछ सिचुएशन तो ऐसा बुरी तरीके से आप दोनों के बीच चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन मॉर्निंग पर उठकर ही आपके साथ बात करने की कोशिश तो किया थी, आपको गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड करने के लिए कोशिश किया है, आपके साथ कुछ बात करने के लिए कोशिश किया है, आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश किया है, लेकिन तब भी ये पर्सन का ना कदम रुक गई। उठती हुई कदम ये पर्सन रुकावटों पर डाल दिया है क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगा है, नहीं, सुबह आपका मूड कैसा होगी ये इंसान को पता नहीं, आप इनके साथ बात करोगी या नहीं करोगी, क्या इस वक्त आप अभी तक सोए रही हो या काम पर निकल गई हो, तो ठीक है, नहीं अभी वो वक्त नहीं। तो उसके बाद ही ना ये पर्सन को ऐसा लग रही थी, नहीं, ये जो कदम उन्होंने रोक दिया, ये आपके पर्सन को ही आगे बढ़ाना है। आप दोनों के बीच सिचुएशन इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से, अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हों, कुछ ऐसा परिस्थिति जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है ना, तो उस परिस्थितियों को ख़त्म करने की टाइम अब आ गई। तो ये आपके पर्सन बहुत ही डीपली सोच रही थी क्योंकि ये पर्सन ना मॉर्निंग पर ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी, इस वक्त आप बहुत गुस्से वाली पोजीशन पर हो। आपका गुस्सा ना दिन बे दिन बढ़ते जा रही है। चाहे आप दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, चाहे आप दोनों के बीच बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बहुत समय हो गई आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो, या कोई और प्रॉब्लम आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, या ये पर्सन खुद आपसे दूर हुआ है, रिश्ते को तोड़ दिया है, आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन डाली है, तो उन सब बात ना ये पर्सन को ना बहुत ही डीपली पेन दे रहा थी। मॉर्निंग पर ये पर्सन उठ तो गई थी, लेकिन उठकर ही ये पर्सन को आपका याद बहुत तड़पा रही थी। कारण ये पर्सन को मन कर रही थी तेजी से दौड़कर आपके पास चले आए और बीती हुई सारी बातों को भूलकर एक न्यू तरीके से स्टार्ट करे, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी, ज़िंदगी रिश्ता बहुत ना मुश्किल होती है। हर वक्त इंसान को कोई भी परेशानी में डाल सकते हैं। अभी तो समय अच्छा, उसके बाद ही बुरा हो जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ आप लोगों के रिश्ते में हो गई है। रिश्ता तो आप दोनों की अच्छा खासा चल रही थी, सबसे मेन जो बात थी आप दोनों के बीच वो है दोस्ती की रिलेशनशिप, लेकिन छोटी सी तूफान, छोटी सी एक ऐसा परिस्थिति आ गई है ना जो इतना बड़ी तरीके से आप दोनों को अलग करके रख दिया, इतना बड़ी आप दोनों के बीच रुकावटें पैदा कर दिया है। तो ये जो दीवार आप दोनों के बीच हो गई है ना, ये दीवार को कैसे तोड़े, ये आपके पर्सन ना बहुत सोच रही थी, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ
ढेर सारी सपने सजा कर रखी है। आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, उन्होंने आपके साथ ढेर सारी सपने सजा कर रखी है, लेकिन उन सपनों का क्या होगी। उनको आपके साथ शादी करना है, उनको आपको प्रपोज करना है, उनको आपके साथ बहुत जो ड्रीम है वो सब हकीकत में बदलना है। उनको आपको प्यार करना है, आपको खुशियों से रंग से रोशनी से भरना है, आपके साथ नई नई जगह पर घूमना है, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना है। लेकिन देखो क्या हालत हो गई है ये पर्सन का। ये पर्सन सब कुछ तो ड्रीम पर दिखा है, ये पर्सन तो सब कुछ सजा कर रखी है, लेकिन आपको तो बताना है, आपको तो मनाना है। अगर कोई गलती ये पर्सन से हुआ है जिसकी वजह से आप उन पर नाराज़ हो, जो गुस्सा इस वक्त आप उनको दिखा रही हो, ये तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी पर खुश हूँ, आप अपनी ज़िंदगी को लेकर अकेला ही जी रही हो, चाहे आप अच्छे हो बुरे हो, आप हाइड करके जी रही हो। लेकिन तब भी ये पर्सन को ना ऐसा लग रही थी, ऐसा भी लग रही थी नहीं, बहुत हो गई ये गुस्सा, बहुत हो गई ये नाराज़गी, बहुत हो गई दूरियाँ, कब तक चलेगी। हम दोनों इस तरीके से एक दूसरे से दूर होते रहेगी, और बीच का जो हम दोनों का जो दूरियाँ, हम दोनों का जो ड्रीम का जो टूटना, खास करके ये पर्सन का खुद का जो ड्रीम है, खुद का जो प्यार है, जो इमोशन है, जो पैशन है आपके लिए, वो सब कुछ ओवरफ्लोइंग हो रही थी। तो आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, ज़िंदगी कब तक इस तरीके से मुश्किल घड़ी ये पर्सन की ज़िंदगी से ये जी आपके पर्सन को परेशानी में डालते ही रहेगी। आप इनसे नाराज़ होकर दूर भागते रहोगी, ये पर्सन परेशानी उठाते रहेगी, पेन महसूस करेगी, आपको हर तरीके से अपनी बाहों में महसूस करने के बाद, हर तरीके से आपके लिए फिजिकली मेंटली सब कुछ फीलिंग्स होने के बाद भी ना सब कुछ सोचते ही रह जाएगी। क्या वो सब हकीकत में नहीं बदलेगी, और कब बदलेगी। तो ऐसा भी ये पर्सन का मॉर्निंग थॉट मुझे दिखाई दे रहा था। उसके बाद भी ना ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, आप दोनों के बीच में अगर कोई भी प्यार के रिश्ते में रुकावटें आई है तो इसके लिए जिम्मेदार तो ये पर्सन खुद है। लेकिन आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, वो क्यों आई है, क्यों आई है, ये आपके पर्सन को बहुत ना सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। क्योंकि आप इनको इनको प्यार करते हो, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन बीच का ये इशू आप दोनों को क्यों मिलने नहीं दे रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके पर्सन को बहुत सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। चाहे उनकी फैमिली मैटर हो, कोई और प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम तो हर किसी की ज़िंदगी में होती है। ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी, प्रॉब्लम तो हर किसी की ज़िंदगी में होती है। मैरिड कपल के बारे में ये पर्सन अब बहुत ही डीपली सोच रही थी, क्या उनकी ज़िंदगी में भी तो परेशानी आती है, क्या उन लोग हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन सब प्रॉब्लम के साथ लड़कर प्यार को ही चुनना चाहिए। तो ये पर्सन क्यों नहीं कर पा रही है, और आप उनके साथ क्यों नहीं दे रही हो। और ये पर्सन आपके पास आकर कोई भी ये पर्सन अगर आपको दर्द दिया, वो परिस्थितियों को क्यों ख़त्म नहीं कर पा रही है। तो तभी ये पर्सन को ऐसा लग रही है ना, बुरे नज़र, बहुत ही बुरे नज़र लगी है आप दोनों के रिश्ते में। क्योंकि जब से आप लोगों की प्यार के रिश्ता शुरू हुआ है ना, तब से एक पर एक से बाद एक से बाद मुसीबतें, रुकावटें आप दोनों को ना दूरी करते जा रही है। बुरे लोगों की नज़र, बुरे लोगों की इंटरफेयर, कोई प्रॉब्लम इस तरीके से आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है ना, जो आप दोनों मिलने की आप दोनों के दिल में बहुत इच्छा होने के बाद भी ना आप दोनों मिल नहीं पा रही हो। ये पर्सन जानता है इस वक्त, ये मॉर्निंग पर आप भी उठकर ही नींद पूरे करके ही उनको ही याद करते हो। आप चाहे कितना अपनी प्यार को हाइड कर लो, छुपा लो, लेकिन आप ये पर्सन को अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपका भी पूरा रात नींद नहीं आती है, आपके अंदर भी वो पैशनेट फीलिंग्स, वो रोमांटिक फीलिंग्स, वो ये पर्सन को लेकर सेक्सुअल थॉट आता है। सुबह उठकर भी ये पर्सन की चिंता आपको लगी रहता है, क्या ये पर्सन क्या करता है, ठीक से खाना खा रही है, ये पर्सन का तबीयत कैसी है, आप ये पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको भी चिंता लगता है। लेकिन सब कुछ अब हाइड करके ना ये पर्सन को बहुत कुछ दिखा रही हो,
ईगो दिखा रही हो, घमंड दिखा रही हो, गुस्सा दिखा रही हो, लेकिन प्यार को हाइड कर रही हो। तो सब कुछ ये पर्सन को ना समझ आती है। तो ये पर्सन को ना बहुत हंसी भी आती है और दया भी आती है। हंसी आती है आपकी बात सोचकर, जो देखो मेरे पर्सन कितना प्यार होने के बाद भी ना मुझसे भाग रहा है, और देखो मैं एक कितना कमज़ोर बुरी इंसान हूँ जो मेरे पर्सन को खींचकर मनाकर प्यार से मेरे ज़िंदगी में वापस नहीं ले ला पा रही हूँ। कितना कमज़ोर और बुरी इंसान हूँ। और हम दोनों का ये जो दूरियाँ, ये जो दर्द, इसका फ़ायदा उठा रही है उन लोगों ने जो लोग हम लोगों को अलग कर दिया है, चाहे इन लोग कोई भी हो क्यों ना हो। तो ये पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही थी। ये पर्सन को ऐसा लग रही थी आपके अंदर भी ना इस वक्त बहुत पेन है। आप भी ये पर्सन के लिए तड़प रही हो। आपको भी ये पर्सन को बहुत प्यार करने की मन करता है, जिस तरीके से ये पर्सन को भी बहुत मन होता है आपको प्यार करना, आपको गले लगाना, आपकी आँखों में प्यारी से किस करना, आपको अपनी धड़कनों में लगाकर सुकून महसूस करना। आपको भी ये सब फीलिंग्स आता है, लेकिन आप भी हाइड कर रही हो और ये पर्सन को भी हाइड करना पड़ रहा है। क्यों? कब तक चलेगी? कौन सी गलती ये पर्सन से हो गई जो और आपसे हो गई, जो यूनिवर्स आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है? तभी ये पर्सन को ना बहुत रोने का मन करता है। ये पर्सन यूनिवर्स से ऐसा भी मैनिफेस्ट कर रही थी आज सुबह मॉर्निंग पर, जे हम लोगों का कितना बड़ी गलती हो गई जो हम दोनों को इतना सज़ा दे रही हो। ये पर्सन यूनिवर्स से यही मैनिफेस्ट कर रही थी जी, बहुत हो गई हम लोगों की दूरियाँ, बहुत हो गई हम लोगों की ये प्यार की तकलीफ़ महसूस करना। अब तो हम दोनों को मिला दो, अब तो हम दोनों की शादी करवा दो, अब तो यूनिवर्स आप हम दोनों को ऊपर ब्लेसिंग दो, हम दोनों को मिलने दो, सारी नेगेटिविटी को हटाकर हम दोनों को एक कर दो, क्योंकि मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती है। ये पर्सन को मैं कितना प्यार करती हूँ इसका कोई भाषा नहीं है। एक जानती है मेरा दिल दिमाग, एक जानती है मेरा अंतरात्मा और दूसरा आप जानते हो। ऐसा ही आपके पर्सन बोलता है जी, यूनिवर्स आप जानते हो जो मैं मेरे पर्सन को कितना प्यार करती हूँ। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ मुझसे गलती हुआ है। मैंने ये पर्सन के साथ कोई अन्याय किया हूँ, चाहे जानबूझकर चाहे अनजानों में, लेकिन मुझको मौका दो, मुझको रास्ता दिखाओ। मैं फिर से ये पर्सन के पास वापस जाकर हर एक ड्रीम को पूरी करना चाहती हूँ। ये पर्सन के साथ शादी करना चाहती हूँ, ये पर्सन को प्यार करना चाहती हूँ, ये पर्सन को रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ और ज़िंदगी भर ये पर्सन का साथ निभाना चाहती हूँ। मुझको रास्ता दिखाओ। उसके बाद ही ना ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, यूनिवर्स मेरे पर्सन को तुम अच्छा रखो, खुश रखो, स्वस्थ रखो, उनकी हेल्थ के ऊपर ब्लेसिंग दो। मेरे पर्सन हाँ मेरे ऊपर गुस्सा है ठीक है, लेकिन ये पर्सन खुद का ध्यान रखे, खुद ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ये पर्सन का हर एक ड्रीम पूरा हो। बहुत ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट करता है। उसके बाद ही ना ये पर्सन को मन करता है सुबह उठकर ही आपका जो ताज़ी वाइब्रेशन ये पर्सन को अपने तरफ खींचता है। ये पर्सन महसूस करता है आप उनके साथी हो, आप पूरे रात उनके साथ ही बेड पर था, उनके साथ ही आप उठा हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ रखकर जो नेचर की जो ताज़ी हवा होती है, मॉर्निंग का जो खुले हवा होती है, उस पर आप दोनों एक साथ बाहर आकर खुली ताज़ी हवा पर सांस ले रही हो। ऐसा ये पर्सन महसूस करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पर्सन की घर में मुझे लग रही है कोई रोज़ की कोई पौधे भी है, कोई पक्षी भी है, या ये पर्सन मुझे लग रही है आपका पर्सन ना बहुत प्लांट ट्री बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये पर्सन का गार्डन है खुद की, तो ये पर्सन ना उन गार्डन में जाकर आपकी यादों को और भी ताज़ा करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पर्सन को मन ना बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा प्यार में, बहुत ज़्यादा पैशन से भरी रहता है। ये पर्सन को इतना दर्द होती है जब ये पर्सन रियलाइजेशन कर पाती है नहीं, सोचना तो बहुत कुछ
बहुत कुछ जा सकते हैं, लेकिन हकीकत हकीकत ही होती है। हकीकत यही है, आप उनके पास नहीं हो, आप उनसे दूर हो। तो ये बात ना आपके पर्सन को जब बहुत तकलीफ़ देता है, तब ये पर्सन खुली हवा पर आकर खुद को सुकून देने की कोशिश करता है। उन पौधों के साथ बात करके, उन खुली हवा पर आपकी वाइब्रेशन महसूस करके ये पर्सन थोड़ा खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। और गुलाबों की अगर कोई प्लांट है तो उन पौधों को, उन फूलों को ये पर्सन ढेर सारा प्यार करते हैं। ये पर्सन टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है और आपको ढेर सारा गुलाब भेजता है। सारे गुलाब उनकी गार्डन की आपके ऊपर डेडिकेट करता है। ये पर्सन जानता है आप एक गुलाबों के जैसा ही ना बहुत खूबसूरत इंसान हो, जिनका दिल सच्चा है, दिल में कोई मैल नहीं है। एक गुलाब जिस तरीके से प्यारी और खूबसूरत होती है ना, आपके पर्सन आपको भी गुलाबों की जैसा ही मानते हैं। आप भी अंदर और बाहर दोनों तरफ से गुलाबों की जैसा ही खूबसूरत हो, लेकिन गुलाबों के अंदर जो कांटे हैं ना, वो ये पर्सन का बहुत परेशान करते हैं। ये पर्सन जानता है एक गुलाब के नीचे जिस तरीके से कांटे होती है, जो किसी भी वक्त हम लोगों की ज़िंदगी में जिस तरीके से प्रॉब्लम होती है, उसी तरीके से ये पर्सन ना खुद को कंपेयर करते हैं। जो आप और उनकी प्यार एक गुलाबों की जैसा है और वो कांटे इनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम है। तभी ये पर्सन को ऐसा लगता है, नहीं, जिस तरीके से हम लोग सिर्फ गुलाब को लेती है, कांटे को फेंक देती है ना, उसी तरीके से ये पर्सन को भी आपको चुनना है, आपके प्यार के लिए कुछ करना है, आपके लिए एक्शन लेना है। उनकी प्यार और आपकी प्यार के रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ करना है, एक्शन लेना है। इसी तरीके से कांटों को, प्रॉब्लम को उठाकर फेंक देना है। कब तक चलेगी ये दुनिया? ये पर्सन और बर्दाश्त नहीं होती है। रात भर नींद नहीं होती है। ये पर्सन का तबीयत ठीक नहीं है। ये पर्सन का सर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है। तब भी ये पर्सन का ना मन बहुत ज़्यादा पेन से भरी जाती है कि आप कितना बदल गई हो। आप एक बार भी ये पर्सन के लिए नहीं सोचती हो। आप इस वक्त खुद को ही प्यार कर रही हो, खुद की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। क्या पता आपकी ज़िंदगी में कोई और तो आ गई है, किसी और के साथ आपका शादी तो तय नहीं हो गई है। तभी तो ये पर्सन को आप इस तरीके से भूलने की कोशिश कर रही हो। हाँ, जानता है ये पर्सन से गलती हुआ है, लेकिन तब भी कैसे आप उनको भूल सकते हो। उसके बाद ही ना ये पर्सन को ऐसा लगता है, नहीं, आप दोनों का जो प्यार है ना, वो बहुत बहुत गहरी प्यार है। अगर कोई ये प्यार, सच्चा प्यार अगर नहीं होती है ना, तो ये पर्सन को इतना पेन नहीं देती थी। आप इनकी ज़िंदगी से इस वक्त जो भी सिचुएशन में आकर दूर हो, आपके साथ नहीं बात हो रही है, तो ये पर्सन को क्यों इतना पेन तकलीफ़ हो रहा है? ये पर्सन के पास भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन ऐसा भी सोचती है, हाँ, मुझको भी और कोई इंसान प्यार करता है। डेफ़िनेटली मुझे लग रही है आपके पर्सन को भी ना और कोई इंसान चाहता है, लेकिन तब भी ये पर्सन को ऐसा लगता है, हाँ, मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं जानती हूँ उसके पास भी ऑप्शन है, मेरे प्यार करने वाला इंसान के पास भी ऑप्शन है, लेकिन तब भी मैं भी जिस तरीके से मेरे ऑप्शन को ऑप्शन ही बनाकर रखी हूँ, दिल का करीब भी पहुँचने नहीं दिया हूँ, वैसी तरीके से मुझको भी यकीन है मेरे पार्टनर भी ऑप्शन को ऑप्शन ही रखी है। उसके दिल में जो जगह है वो सिर्फ मेरे लिए ही है, जो वो हाइड किया है। जिस तरीके से मैं अपनी दिल की जो जगह हूँ वो मेरे पर्सन के लिए ही संभाल कर रखी हूँ, उसी तरीके से, क्योंकि हम दोनों का ड्यूटी लवर्स की है, हम दोनों प्यार करता है। तो ये पर्सन ना खुली हवा पर आपको एक सॉन्ग भी डेडिकेट किया है, ऐसा भी मुझको लग रही है। जन्म जन्म जो गाना होती है, जन्म जन्म का जो प्यार का रिश्ता, जो सॉन्ग, वो आपके पर्सन आपके ऊपर डेडिकेट करता है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा सोचता है हम दोनों का रिश्ता जन्म जन्म का है। ये प्यार कभी ख़त्म होने वाला प्यार नहीं है, और इस प्यार को अब हकीकत में, रियलिटी में नाम देने की टाइम आ गई। आप
मेरे दिल में जो पेन है, मेरे अंदर जो पैशन है, इसको मैं और दबा कर नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि रिश्ता मेरा है, प्यार मेरा है, वो पार्टनर भी मेरा है। लेकिन वो पार्टनर मुझसे नाराज़ है, मैं भी उससे दूर भाग रही हूँ, मैं भी उसको अपना प्यार बताने के लिए डर रहा हूँ, मैं भी उनके तरफ एक्शन लेने से डर रहा हूँ। लेकिन कब तक चलेगी? समय तो किसी के लिए नहीं रुकती है ना, और नहीं चलेगी। अब जो हम लोगों के बीच का जो दूरियां ना, वो ख़त्म करना ही पड़ेगी, और वो थर्ड पार्टी, वो प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करके उन लोगों को दिखा देना चाहिए। वो टाइम आ गई जब मैं और मेरे पर्सन का जो प्यार है, वो जन्म जन्म का रिश्ता है, लवर्स की रिश्ता है, जन्म जन्म साथ निभाने का रिश्ता है। लेकिन वो सब दिल में ही मुझको छुपा कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही बहुत ही बुरे नज़र लग गई हम लोगों के रिश्ते के ऊपर। अब जो होगी वो सामना होगी, आमने सामने बात होगी। मैं वो पर्सन के साथ बात करूँगी, उसका हाथ मांगूंगी और उसको मनाऊंगी। लेकिन उसके बाद वो इंसान क्या करेगी, वो सिर्फ उसके ऊपर है। यूनिवर्स मुझको वो ब्लेसिंग दे, मुझको वो पावर दे, मुझको वो रास्ता दिखाए, जो मैं उसके साथ बात करने जाऊँ, उसको कॉल मैसेज करूँ, उसके साथ आंखों में आंखें डालकर बात करूँ, और वो पर्सन मुझको समझे, मुझको दूसरा मौका दे। क्योंकि अब टाइम आई है एक्शन की। क्योंकि ये आपके पर्सन बहुत ही डीपली सोच रही थी, क्योंकि ये पर्सन आपको इस वक्त हर तरीके से चाहने लगी है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार, पैशन, रोमांस दिन बे दिन बढ़ते गई है। तो बहुत ही जल्दी आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपके प्यार को समझ पा रही है और आपके प्यार के लिए एक्शन लेने के लिए जल्दी से कुछ करेगी। तो ऐसा आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद, अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।